अनेकों प्रोजेक्ट्स की बात हुई। अगर आप अपनी स्कीम्स को चेक करेंगे, हर स्कीम के अंदर बजट या तो घटा दिया गया या बजट इंटैक्ट पड़ा हुआ है। किसी बजट के अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई एक हैंड होल्डिंग नहीं। हम योजनाएं लॉन्च कर देते हैं, परियोजनाओं को हैंड होल्डिंग नहीं। सर आप मुझे इस तरह देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप घंटी बजाने वाले हो। सर देखो मत सर, मुस्कुरा के देखो। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी सर, आज हम 2024 का सर नहीं सर मेरे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर। सर 2024 खरीफ में बैठे हैं हम सर, और आप सब बिलीव नहीं करेंगे। ये कहा घंटी मुस्कुराते हुए भी बजा सकते हैं सर। ना मुझे कोई वहां बोलने दे रहा, नहीं यहाँ बोलने दे रहे सर। 2024 खरीफ का क्लेम आज 2023 खरीफ का क्लेम आज तक राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ सर। 2024 खरीफ पिछले आने वाले 7 दिन में इसका प्रीमियम भर चुके होंगे सर। किसके पास जाएं सर? किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है राजस्थान के अंदर। एक साल बीत जाता है सर, क्लेम का डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। रिलायंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा चूरू का ठेका सर, लोकसभा क्षेत्र का। कभी ये आपदा, कभी ये आपत्ति, कभी कुछ है कभी कुछ। आए दिन प्रॉब्लम है सर। और सर एमएसपी की बात करी जाती है सर। किसान क्या मांग रहा है? आज हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि हमने सब कुछ लिख के दिया ही नहीं। तो आपने क्या लिख के दिया? क्या गारंटी दी? मांग क्या रहा है किसान? आज किसान और किसानी इतने बुरे हाल में है कि एक एमएसपी की गारंटी मांग रहे। लाखों करोड़ रुपए का बजट आप देश के अंदर बांट रहे हो, किसान को चाहिए क्या? एक एमएसपी की गारंटी चाहिए। उस गारंटी के लिए किसान और किसानी लेबर के साथ लेबर ही रही, एक रोजगार पैदा करती है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बाजरे के ऊपर अपने मिलेट ईयर की बात की पिछले साल, इस बार मिलेट ईयर के नाम पे कुछ भी बात नहीं हुई। बाजरे की खरीद राजस्थान की सरकार सर आज तक भी नहीं कर पा रही है। आप बाजरे को मिलेट के रूप में शामिल करना चाहते हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में सर ग्वार सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है, और ग्वार को एमएसपी में शामिल करने के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। मैं प्लीज कंक्लूड प्लीज सर, प्लीज ओनली वन मिनट। There are so many speakers here only. They're all sitting here. So many speakers. They have given a list. सर प्लीज गिव मी 2 मिनट्स सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, मेरे को बहुत से मेरे पॉइंट्स पर आपने मेरे को समय कम दिया है सर। ऑयल सीज और पल्सेस के बारे में बात करूंगा सर। 160 लाख टन 1.4 लाख करोड़ रुपए के एडिबल ऑयल्स हमने इस कंट्री में इंपोर्ट करे पिछले साल के अंदर। और सर इंपोर्ट ड्यूटी पाम ऑयल के ऊपर जो लगाई, जीरो कर दी गई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा सर? आज चूरू लोकसभा क्षेत्र है, हमारा शेखावटी, हमारा नागौर है, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक का पूरा बेल्ट है सर। सरसों की सबसे बड़ी पैदावार होती है सर। भाव नहीं मिल रहा किसान को, जब बोने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही। हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे इसका पता नहीं चलता सर। मैं आपने नेचुरल फार्मिंग की बात करी है, तो आपने 1 करोड़ सर्टिफिकेशन दोगे सर। नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सर, कौन इसको परचेज करेगा? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास में इसका। क्या आज किसान अपनी नेचुरल फार्मिंग को प्रोड्यूस को किसको जाके बेचेगा सर? उसका भाव मिल रहा है नहीं मिल रहा मार्केट में, उसको कोई देखने वाला नहीं है सर। मेरा आपसे इतना कहना है कि सर पैसा स्कीमें बहुत सी बनी, अनेकों स्कीमें देश में बन के ही आई सर, आज तक उनका कोई हैंड होल्डिंग नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना बना दी गई सर। एक योजना, एक गांव की विलेज डेवलपमेंट प्लान जब बना तो 22 करोड़ रुपए का प्लान बना। और सर चूरू लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, 325 करोड़ मिलते हैं नरेगा के अंदर काम करने के लिए। एक सरपंच को एक साल में 1.25 से 1.5 करोड़ मिलता है काम करने के लिए। 1.5 करोड़ की लागत से वो 22 करोड़ की वीडीपी कब पूरी होगी? 22 साल बाद पूरी होगी सर। हम कैसे गाँव। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। विकास करा पाएंगे आप? सोच के देखिए बात को सर। आप अभी शिक्षा के बारे में इतनी बात चली है सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र की बता देता हूं। एक छोटी सी बात सर, एक सर लास्ट टाइम बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय लास्ट टाइम, लास्ट टाइम सर जी प्लीज अंडरस्टैंड सर। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यहीं से बड़ा लिस्ट आया है, यहीं से बड़ा लिस्ट आया है। सर सब कॉपरेट कर रहे हैं, आप भी कर लो सर मुझे कॉपरेट।
Please conclude. धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपका सहयोग बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा सर, योजनाएं बहुत सी हैं, उन योजनाओं पे काम नहीं हो पाते सर, हैंड होल्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए योजनाएं फेल हो जाती हैं। सर आज ही राजस्थान के भास्कर की यह न्यूज है, 16,000 बच्चों ने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को राजस्थान के चूरू में, सिर्फ इस बात के लिए कर दिया कि सर 1700 से ऊपर रूम्स की रिक्वायरमेंट चूरू अकेले के अंदर है, हजारों रूम्स की रिक्वायरमेंट है, और सर पीएम श्री, पीएम स्टार्स जैसी योजनाएं चलाएगी, इनके बजट में कटौती कर दी गई सर। मात्र 1200 करोड़ रुपए की पीएम स्टार्स की स्कीम है जहां पे हम रूम्स बना सकते हैं। सर जब तक हम दोनों चीजों को ऐड ऑन नहीं करेंगे, कभी भी हमारे गांव तक विकास नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं सर कि एमपी लैंड फंड को भी सर 3900 करोड़ का बजट दिया गया है। एक एमपी कोटा सर 5 करोड़ रुपीज पर ईयर का, इसको तो कम से कम डबल करा दिया जाए ताकि हम गाँव में घुसने लग रह जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।